फैसलाबाद के अंदर ये डिलीशियस लुकिंग पाए, ये गर्मा गर्म हलवा पूरी और ये ज़बरदस्त किस्म के चने आपको कहाँ से मिलेंगे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो भाई साहब हम लोगों ने सोचा क्यों ना फैसलाबाद का एक टूर किया जाए, सिंगल डे टूर, और एक्सप्लोर किया जाए कि भाई फैसलाबाद हमें खानों के मामले में क्या देता है। तो जनाब इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको फैसलाबाद का नाश्ता जो है वो बेहतरीन नाश्ता जो पिछले 60-70 साल से यहाँ पर जो है वो लगाया जा रहा है एक्सप्लोर करके देने वाले हैं, जिसका नाम है भोली नाश्ता पॉइंट। अच्छा, इसको लाहौरी फज्जे के साथ भी जो है वो कंपेयर किया जाता है, इसके टेस्ट की वजह से नहीं, इसके मुसलसल टेस्ट में कमी की वजह से भाई, क्योंकि ये फैसलाबाद का फज्जा था और किसी जमाने में भाई साहब यहाँ पर जो शदीद किस्म का रश होता था, लोग भोली के पाए खाने के लिए बड़ी दूर दूर से और बड़ा लंबा जो है वो इंतजार करते थे। लेकिन अब यहाँ पर उस तरह से रश नहीं है और यहाँ पर आपको पाए के साथ साथ मुर्ग चने भी मिल रहे हैं, हलवा पूरी भी मिल रही है, मतलब पूरा एक नाश्ते का यहाँ पर देसी नाश्ते का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट यार, इसका नाश्ता ट्राई किया जाए और देखा जाए कि वाकई में क्या टेस्ट उस लेवल का अब रह गया है या फिर जो है वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है इसका। तो जनाब हमने इनके मटन के पाए ऑर्डर कर दिए, इनके मुर्ग चने ऑर्डर कर दिए और साथ हलवा पूरी भी ऑर्डर कर दी और हमारे सामने जनाब इनकी जबरदस्त किस्म की प्लेट जो है वो बन के रेडी हो गई। तो बारी बारी अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इनके पाए, हलवा पूरी और चने का आखिर टेस्ट कैसा था। तो सबसे पहले पायों की बात कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पर मटन के पाए मिल रहे हैं और इनके अगर शोरबे की बात करें तो शोरबा जो है वो इनका ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा लाइट वेट सा शोरबा है, उस तरह से जो है वो शोरबे के अंदर फील नहीं आ रही इनकी। उसके बाद अगर इनके पायों के टेक्सचर की बात करें तो पाए जो है वो प्रॉपर तरीके से गले नहीं हुए, मतलब आपको थोड़े से खींच के जो है वो उतारने पड़ रहे हैं और उस तरह से जो पायों की फील है वो भी महसूस नहीं हो रही और वो जो पाए के अंदर एक हल्का सा चिपचिपापन होता है वो भी यहाँ पर जो है वो आपको फील नहीं हो रहा। उसके बाद अगर टेस्ट की बात करें तो भाई पहली बाइट के अंदर बिल्कुल भी टेस्ट समझ में नहीं आया, यानी कि आपको बिल्कुल ही फीका सा और टेस्टलेस सा जो है वो इसका शोरबा लग रहा है और पाए भी जो है वो किसी काम के नहीं लग रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड किया और उसके बाद पायों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ा, लेकिन पाए जो है वो मुझे बिल्कुल भी किसी काम के नहीं लगे और आपको रेट तो क्या आप इसको कहीं पर भी जो है वो नहीं रख सकते। इसके बाद अगर आप इनके चनों की बात करेंगे तो यार चनों के मामले में थोड़ा सा बेहतर है, मतलब ठीक है इनके चने, हल्की सी जो है वो काली मिर्च वाला फ्लेवर जो है वो चनों के अंदर आपको जरूर महसूस होगा और इनके चने भी थिक वाले हैं, मतलब आपको जो है वो ढीली ढाली ग्रेवी जो है वो नजर नहीं आएगी, थिक चने होंगे, ऊपर जो है वो आपको हल्की सी तरी जो है वो नजर आएगी। इसके अंदर हमने अंडा डलवा लिया और साथ ही साथ इसके अंदर हमने चिकन के पीसेस भी डलवा लिए थे। अब चिकन के साथ इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही डिसेंट किस्म का जो है वो चनों का फ्लेवर भी महसूस होगा, मतलब ओकेश किस्म के चने आप इनको जो है वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपने इनके चने ट्राई करने हैं तो। उसके बाद अगर हलवा पूरी की बात करेंगे तो हलवा पूरी अनएक्सपेक्टेडली मुझे बाकी दोनों चीज़ों से बेहतर लगी। हलवे के अंदर हल्का सा जो है वो मीठा थोड़ा सा तेज था, अदरवाइज जो है वो पूरी और इनका हलवा जो है वो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। ओवरऑल बात करें अगर भोली नाश्ता पॉइंट की तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग भोली का नाश्ता करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफें सुनी हुई थी, हम लोग काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे कि कब फैसलाबाद जाएंगे और ये डिफरेंट चीज़ें हम लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर हमें पहली चीज़ जो अभी तक हमने खाई है फैसलाबाद में वो अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं रही। आप लोग क्या कहोगे भोली नाश्ता पॉइंट के बारे में? अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और फैसलाबाद की और ज़बरदस्त चीज़ें क्या क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर प्राइस की बात करें तो 550 के करीब इनका प्याला जो है वो मटन पायों का था और बाकी मिल मिला के हमारा कोई बिल जो है वो 1100 रुपये के आसपास बना था, जो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। और भोली का नाश्ता करने के बाद हमें बताया गया था कि बंगाली मिल्क शॉप की जो लस्सी है ना उसके ऊपर इतनी मोटी तय जो है वो मलाई की लगी होती है और लाजवाब किस्म की थिक लस्सी है, वो हम लोग ट्राई करने के लिए गए, लेकिन वहां पर जाके हमने जब लस्सी ट्राई की तो लस्सी जो है वो ठीक ठाक थी, मतलब मोटी मलाई की तय तो हमें कहीं नजर नहीं आई, लेकिन ओवरऑल अगर लस्सी के टेस्ट की बात करें तो ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं थी, बहुत ज्यादा जो है वो पतली भी नहीं थी, एवरेज लस्सी थी, आप इसको जो है वो ठीक ठाक कह सकते हैं। मतलब अगर लस्सी के टेस्ट को रेटिंग से समझाना चाहूँ तो मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 जो है वो देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया।